हेलो दोस्तों, आईटीआई वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी जानकारी मैंने आपको दे दी थी। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में। आपको पता है करंट दो प्रकार का होता है, एक एसी और एक डीसी। तो ये एसी और डीसी करंट के बारे में डिटेल्स में जानेंगे आज की इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आईटीआई के स्टूडेंट हैं या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स या इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत से कर लीजिएगा, अदरवाइज आप बहुत सारा कंटेंट मिस कर जाओगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, उसके बाद जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तभी तो आप उसके टाइप्स के बारे में बता पाओगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। वेल, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है। ये देखिए, कल मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया था चैनल पर। ये देखिए, पहला जो वीडियो आपको दिखाई दे रहा है ना, तो इस वीडियो में मैंने आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में सारी की सारी जानकारी दे दी थी। बट फिर भी एक मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। आपको मैं फोटो भी दिखा देता हूँ। इलेक्ट्रिक करंट को हम इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे पास एक कंडक्टर वायर है और एक बैटरी है, एक बल्ब है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एक वायर है जिसे हम कंडक्टर बोल सकते हैं, एक बैटरी है जिसे हम पावर सोर्स बोल सकते हैं, और एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास बल्ब है जिसे हम एनर्जी कंजप्शन डिवाइस भी बोल सकते हैं। और अब यहाँ पर क्या होता है, बैटरी से करंट निकलता है और हमारा बल्ब जलता है। बट कैसे निकलता है, ये प्रोसेस कैसे चलता है, तो बैटरी से करंट निकलकर ये तार में जाता है और तार से कहाँ जाता है, इस बल्ब होल्डर में जाता है जिसमें बल्ब लगा हुआ है। और यहाँ से करंट फिर से वापस आ जाता है कहाँ पर, बैटरी में। तो इस ये जो प्रोसेस होता है ना, करंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करने का, इसी प्रोसेस को ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। या यहाँ पर जो फ्लो हो रहा है करंट का, एक बैटरी से करंट निकलता है, जो करंट निकलता है उसको हम इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं, उसको हम इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। तो बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस कंडक्टर में जाते हैं, इस तार में जाते हैं और इस तार से चले जाते हैं बल्ब के अंदर, बल्ब को जला देते हैं। और और यहाँ पर जितनी जरूरत है उतनी एनर्जी यहाँ पर ले लेते हैं, उतने इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खत्म हो जाते हैं और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से हमारे वापस आ जाते हैं हमारी बैटरी के अंदर। तो बस यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अभी मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं, बहते हैं, तो उसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑलराइट, अब ये डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप एक कल वाला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम आज के टॉपिक पर चलते हैं और बात करते हैं करंट की जो हमारे टाइप्स होते हैं उनके बारे में। जब भी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के टाइप्स के बारे में, तो करंट आपका दो प्रकार का होता है, आपको पता होगा। एक को हम एसी बोलते हैं, एक को डीसी बोलते हैं। तो ये टू टाइप का इलेक्ट्रिक करंट होता है ना, तो इसमें डीसी करंट का मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, एसी करंट का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब ये डीसी करंट और एसी करंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो डीसी करंट को बोलते हैं दृष्ट धारा, करंट को हम बोलते हैं धारा। ऑलराइट, तो करंट को बोलेंगे धारा और डीसी को बोल देंगे, पूरा डीसी करंट को बोलेंगे दृष्ट धारा। और एसी करंट को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब ये दृष्ट और प्रत्यावर्ती में क्या अंतर होता है, इसको मैं आपको आगे समझा दूंगा। अगले पेज पर चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं डीसी करंट के बारे में और उसके बाद में हम फिर बात करते हैं अगले पेज पर एसी करंट के बारे में। तो ये आगे पीछे करने से अच्छा है मैं आपको दोनों को एक साथ में क्लियर करा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डीसी के अंदर, इन डीसी यानी कि डीसी करंट में क्या होता है, करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। जो हमारा करंट होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और जो हमारा एसी करंट होता है, एसी में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती रहती है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि डीसी करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में बहता है, फ्लो करता है। और एसी करंट हमारा, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियडिकली यानी कि टाइम के साथ चेंज होती रहती है, कभी आगे कभी पीछे, कभी ऊपर कभी नीचे। ऑलराइट, तो अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक ग्राफ दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ग्राफ ओपन करता हूँ, वहां पर मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक तरफ हमारा एसी करंट का ग्राफ दिखाई दे रहा है, एक तरफ हमारा डीसी करंट का ग्राफ दिखाई दे रहा है। तो अभी मैंने जो आपको बताया कि ये करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है और करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है, इस फोटो में आप अच्छे से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा ये एसी करंट का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारा डीसी करंट का ग्राफ दिखाई दे रहा है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट। अब इस ग्राफ के अंदर में क्या शो हो रहा है,
ग्राफ के अंदर एक तो हमें वोल्टेज दिखाई दे रही है और एक हमारा टाइम दिखाई दे रहा है, दोनों ग्राफ के अंदर। तो जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज को ही हम करंट बोलते हैं। तो वोल्टेज हमारी दो तरीके की होती है, एक तो पॉजिटिव होती है जिसे हम प्लस बोलते हैं, एक नेगेटिव होती है जिसे हम माइनस बोलते हैं। तो करंट हमारा पॉजिटिव होता है, करंट हमारा नेगेटिव होता है। तो दो प्रकार के करंट होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अगर करंट के टाइप पूछे जाए तो एसी और डीसी, और जो हमारा करंट होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, उसमें हमारा या तो पॉजिटिव करंट रहेगा या नेगेटिव करंट रहेगा। ऑलराइट, तो अब ये ग्राफ हमारा क्या कह रहा है कि जो हमारी वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ में एसी करंट के अंदर जो वोल्टेज होती है वो टाइम के साथ में घटती बढ़ती रहती है। यहाँ पर अभी मैंने आपको दिखाया भी था, लिखा हुआ था कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो पीरियोडिकली चेंज होती है, कभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, कभी बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो वही यहाँ पर दिखाया जा रहा है। अभी क्या है यहाँ पर, जब यहाँ पर एक टाइम ऐसा है कि वोल्टेज हमारी प्लस में जा रही है, यहाँ पर वोल्टेज हमारी प्लस में जा रही है, उसके बाद यहाँ पर एक टाइम ऐसा आता है कि वोल्टेज हमारी माइनस में आ जाती है, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि वोल्टेज हमारी फिर से प्लस में चली जाएगी, फिर एक टाइम बाद ऐसा टाइम आएगा कि वोल्टेज माइनस में चली जाएगी। तो एसी करंट में क्या होता है, इसमें जो वोल्टेज होती है वो पीरियड के अनुसार यानी कि टाइम के अनुसार बार बार चेंज होती रहती है, कंटिन्यू चेंज होती रहती है। लेकिन डीसी करंट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। डीसी करंट में जो वोल्टेज होती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है। अभी मैंने आपको पीछे दिखाया भी था कि डीसी करंट जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। अगर वो प्लस में जा रहा है तो प्लस में ही जाएगा, अगर वो माइनस में जा रहा है तो वो माइनस में ही जाएगा। तो ये टाइम के साथ ऊपर नीचे नहीं होता है, ये टाइम के साथ हमेशा कांस्टेंट रहता है, सीधा रहता है। तो इसीलिए हमारा जो एसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन हमारी पीरियोडिकली चेंज होती है, और डीसी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती, वो हमेशा स्ट्रेट रहता है। अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स के बारे में। तो अगर हम बात करें डीसी करंट के एग्जांपल के बारे में, तो इसके एग्जांपल जैसे बैटरी है, पावर बैंक है, सोलर पैनल है, ये सब आपने देखा होगा। तो इन सब के अंदर डीसी करंट होता है। पावर बैंक हमारी जो होती है उसमें भी डीसी करंट होता है, बैटरी होती है उसमें भी डीसी करंट स्टोर होता है, और जो सोलर पैनल होता है वो भी हमें डीसी करंट ही देता है। ऑलराइट, और यहीं पर अगर हम बात करें एसी करंट के एग्जांपल के बारे में, तो जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे घरों में, जो सॉकेट होते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। फोटोज ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे घरों में कुछ इस तरीके के बोर्ड लगे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, चार्जर लगा के फोन चार्ज करते हैं और प्लग लगा के पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। तो इस बोर्ड में जो करंट आता है ना, वो करंट हमारा कैसा होता है, वो एसी करंट होता है। ऑलरेडी आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद में अगले टॉपिक में लिखा है इसके सिंबल के बारे में। तो एसी और डीसी का सिंबल कैसा होता है, चलिए मैं आपको सिंबल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं एक नया टाइप भी ओपन कर लेता हूँ। थोड़ा ऊपर जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं करंट सिंबल। ऑलराइट, यहाँ पर मैं इसके सिंबल की बात करूँ तो एसी का सिंबल ऐसा होता है और डीसी का सिंबल ऐसा होता है। सॉरी, इस वाली को नहीं, मैं आपको ये वाला फोटो दिखा देता हूँ। इस वाले फोटो में आप देखिए, इसको मैं एक बार बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गाइस, जो एसी करंट का सिंबल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जो यहाँ पर हम डे 2 में आपको बताएं सिंबल के बारे में, तो जो हमारा एसी करंट का सिंबल होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे लिखा है प्योर साइन वेव। ये साइन वेव होता है, इसको हम टिल्ड का सिंबल भी बोलते हैं और इसे साइन वेव भी बोलते हैं। साइन वेव क्यों बोलते हैं अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आप सिंबल देख लीजिए, ये एसी का सिंबल होता है। जहां पर भी हमें सर्किट के अंदर एसी करंट को शो करना होता है वहां पर हम कुछ इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं। और डीसी के बारे में बात करें तो डीसी में क्या होता है, बेसिकली आप जानते हैं डीसी करंट में हमारी बैटरी लगी होती है, तो बैटरी में होता है प्लस और माइनस। ऑलराइट, तो बैटरी को कुछ इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्किट के अंदर। कई बार आपने ऐसा भी देखा होगा, तो इसको भी हम बैटरी का ही सिंबल बोलते हैं, बट जनरली जो सर्किट बनाते हैं उसमें हम बैटरी को कुछ इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ऑलराइट, तो एसी का सिंबल ये है, डीसी का सिंबल ये है। अब मैं आपको बता दूं डीसी करंट में ये प्लस माइनस होता है, तो प्लस को अलग दिखाते हैं, माइनस को अलग होता है। यानी प्लस की जो प्लेट होती है वो बड़ी होती है, माइनस की प्लेट थोड़ी छोटी होती है, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। लेकिन जो एसी करंट होता है, तो ये एसी करंट के अंदर होता क्या है, तो एसी करंट के अंदर भी प्लस माइनस ही होता है। बट डीसी में क्या होता है, डीसी में जो प्लस माइनस होता है वो हमारा प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। लेकिन जो हमारा एसी करंट होता है, एसी में प्लस माइनस भरा होता है, दोनों चीजें मिक्स होती हैं। तो जैसा कि यहाँ पर आप ग्राफ में देख पा रहे हैं, एसी भी है, इसमें प्लस करंट भी है, माइनस करंट भी है, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी माइनस भी। ऑलराइट, तो एसी करंट में प्लस माइनस दोनों होते हैं, और डीसी में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। तो ये तो मैंने आपको सिंबल की बात बता दी। चलिए आगे भी देखते हैं कुछ। तो ये तो हो गया सिंबल।
अब इसके बाद बात करते हैं इसके ग्राफ के बारे में। तो ग्राफ में यहाँ पर लिखा हुआ है, जो डीसी करंट का ग्राफ है उसमें लिखा है कि एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब डीसी का ग्राफ मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पर, तो डीसी में हमारी स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है। जैसा कि अगर प्लस में जा रही है वोल्टेज तो प्लस में ही जाएगी, वोल्टेज माइनस में जाएगी तो माइनस में ही जाएगी। और यहीं पर अगर हम बात करें एसी करंट के ग्राफ के बारे में, तो एसी करंट के ग्राफ में लिखा है अ वेव लाइक पैटर्न। वेव लाइक पैटर्न का मतलब समझते हैं ना? वेव लाइक पैटर्न का मतलब होता है तरंग बनती हुई। जैसे यहाँ पर देखिए वेव बन रही, तरंग बन रही, इसे हम वेव भी बोलते हैं, इसे हम साइन वेव भी बोलते हैं। तो एसी करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है। ऑलराइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं डीसी सर्किट डायग्राम के बारे में और एसी सर्किट डायग्राम के बारे में। तो गाइस यहाँ पर जब हम बात करेंगे इसके सर्किट डायग्राम के बारे में, तो डीसी सर्किट डायग्राम कैसा रहेगा और एसी सर्किट डायग्राम में क्या रहेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीसी सर्किट डायग्राम में एक बैटरी रहेगी, रजिस्टर रहेगा और वायर रहेगा। तो इसका फोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहे हमारा डीसी सर्किट डायग्राम। तो डीसी करंट का सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारी एक बैटरी लगी हुई है। ये देखिए अभी मैंने आपको सिंबल में दिखाया था, एक बैटरी लगी हुई है और उसके साथ में क्या लगा हुआ है, एक आपका रजिस्टर हो गया और वायर हो गया। तो यहाँ पर आपकी बैटरी लगी है और यहाँ पर ये आपका रजिस्टर लगा हुआ है और बाकी ये आपका वायर जुड़ा हुआ है। ऑलराइट, तो ये जो हमारा सर्किट दिखाई दे रहा है ना, तो डीसी सर्किट हमारा कुछ ऐसा होता है। क्या होता है, बैटरी लगी रहती है, वायर लगा रहता है, रजिस्टर लगा रहता है। और यहीं अगर हम बात करें इसके एसी सर्किट डायग्राम के बारे में, तो एसी सर्किट डायग्राम में क्या होता है हमारा, एक तो हमारा एसी सोर्स रहता है और साथ में कुछ लोड रहता है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर देखें कि ये हमारा एसी का सोर्स लगा है, यानी कि यहाँ पर बैटरी लगी थी, यहाँ पर एसी करंट है। यहाँ पर डीसी सोर्स लगा था, यहाँ पर एसी सोर्स लगा है। और साथ में क्या है, यहाँ पर हमारा लोड होता है। तो अगर आपको लोड नहीं पता लोड क्या होता है, तो लोड में जैसे हमारा पंखा है, बल्ब है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। एक दूसरा फोटो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए एसी का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा एसी करंट है और यहाँ पर हमारा लोड है। तो एसी करंट लगा हुआ है, तार लगा हुआ है और लोड लगा हुआ है। तो एसी करंट से हमारा लोड सीधा सीधा चलता है। ऑलराइट, तो ये हमारा एसी और डीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे लिखा है कि जैसे बैटरी कनेक्ट होती है, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। डीसी करंट के अंदर, डीसी करंट में क्या होता है, जैसे ये हमारा डीसी करंट है, तो इसमें लिखा हुआ है कि जैसे ही बैटरी को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में फ्लो करने लगते हैं। अब फोटो में आप देखिए, जैसे हम बैटरी को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो एक डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। अब यहाँ से देखिए बैटरी से ये इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ये देखिए तीर दिखा रहा है, एरो बना है, एरो में आप देख सकते हैं कि यहाँ से करंट निकल रहा है, यहाँ पर जा रहा है, फिर से बैटरी में वापस आ रहा है इधर से। यानी कि इधर से निकलेगा तो इधर को ही पूरा चक्कर लगा करके ही आएगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, दूसरी डायरेक्शन में नहीं जाएगा। और वहीं अगर हम बात करें एसी करंट के बारे में, तो लिखा हुआ है एसी में करंट फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में चलता है। यानी कि जो हमारा करंट होता है वो ऊपर भी जा रहा है, यहाँ से देखेंगे आप, ऊपर से भी जा रहा है और नीचे से भी जा रहा है। यहाँ से भी निकल के इधर जा रहा है और यहाँ से भी निकल करके इधर जा रहा है। यहाँ पर भी वापस आ रहा है और करंट इधर से भी इधर वापस आ रहा है। तो इसमें करंट दोनों जगह से, दोनों साइड से आता है, दोनों साइड से जाता है आपके लोड के साथ में। ऑलराइट गाइस, तो ये आपका एसी और डीसी का सर्किट डायग्राम होता है। आगे लिखा है इसीलिए अप्लायंसेस 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं। अब ये अप्लायंसेस क्या होते हैं, तो हमारे घरों में जो मटेरियल होता है जिसे हम यूज करते हैं, जैसे हमारा पंखा है, बल्ब है, फ्रिज है, कूलर है, वॉशिंग मशीन है, तो इन्हें हम अप्लायंसेस बोलते हैं। ऑलराइट, अब ये 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज क्या होता है, तो अभी मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था ना एसी और डीसी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। एसी फ्रीक्वेंसी टाइप करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो अभी मैंने जो आपको ग्राफ दिखाया था ना एसी करंट का, उसमें मैंने आपको बताया था करंट एक बार ऊपर जाता है, एक बार नीचे जाता है। तो उसको थोड़ा और अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो ये देखिए, अब यहाँ पर क्या होता है, करंट ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर आता है, नीचे आता है। तो ये एक साइकिल बनाता है, एक साइकिल जनरेट करता है और इसी को ही हम एक फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। जैसे यहाँ से ऊपर गया और फिर से वापस से यहाँ पर आया, तो यहाँ से स्टार्ट होके एक बार ऊपर गया, एक बार नीचे से ऊपर गया। तो इसी सेंटर को, यानी कि इस बिंदु से इस पॉइंट तक की जो दूरी है, इतनी हमारी एक साइकिल कंप्लीट होती है। इसे हम वन वेव साइकिल बोलते हैं। इसका मतलब है एक फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, अब ये 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये कैसे जनरेट होती है, तो जब एक सेकंड के अंदर ऐसे ही 50 साइकिल्स क्रिएट होती है ना, तो उसे ही हम 50 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का मतलब है
कि जो हमारी साइकिल बन रही है 1 सेकंड में 50 टाइम बननी चाहिए। 50 बार करंट ऊपर जाना चाहिए, 50 बार करंट नीचे जाना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे हम थोड़ा डिफरेंस के बारे में जान लेते हैं फटाफट से। तो एसी और डीसी में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको बताया था जो एसी करंट की फ्लो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है, डीसी की कैसे होती है। तो एसी करंट होता है हमारा, उसमें जो डायरेक्शन होती है वो हमारी बार बार चेंज होती रहती है, वो टाइम के साथ में चेंज होती है। और जो डीसी करंट होता है उसकी डायरेक्शन एक ही रहती है, कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती है। अगर करंट प्लस में जा रहा है तो प्लस में ही रहेगा, माइनस में जा रहा है तो माइनस में रहेगा। और अगर बात करें पावर सोर्स के बारे में, तो डीसी करंट का पावर सोर्स क्या होता है हमारा, तो हमारी जो बैटरी होती है घरों में, हमारे जो बैटरी होते हैं या हमारा जो सोलर सेल होता है, सोलर पैनल होता है, उससे हमें डीसी करंट मिलता है। बैटरी से भी हमें डीसी करंट मिलता है और सोलर पैनल से भी डीसी करंट मिलता है। और अगर बात करें एसी सोर्स के बारे में, तो पावर स्टेशन से जो बिजली हमारे घरों में आती है तो वो हमारा एसी सोर्स कहलाएगा। पावर स्टेशन समझते हैं ना, मैं आपको फोटो में दिखाई देता हूँ। आपने देखा होगा पावर स्टेशन कैसे होते हैं। पावर स्टेशन में क्या होता है, बड़े बड़े टावर लगे रहते हैं जिनमें बड़ी बड़ी केबल्स लगी होती हैं और वहां से करंट को भेजा जाता है हमारे घरों में। ये देखिए टावर्स कुछ इस तरीके से होते हैं, ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वहां से करंट को सप्लाई किया जाता है। तो ये हमारे पावर हाउस होते हैं, क्या बोले तो पावर स्टेशन होते हैं, यहाँ से करंट हमारे घरों में आता है। ऑलराइट, तो एक तो पावर स्टेशन हो गए, इसके अलावा आपने देखा हुआ जनरेटर्स होते हैं। जनरेटर भी बिजली बनाते हैं, एसी करंट बनाते हैं। तो ये एसी करंट का सोर्स हो गया। और अगर बात करें फ्रीक्वेंसी के बारे में, तो अभी मैंने आपको बताया डीसी करंट में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है, डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है। और जो एसी करंट होता है, एसी करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, इंडिया में 50 हर्ट्ज होती है और यूएसए में 60 हर्ट्ज होती है। यानी कि जो लाइट इंडिया में आती है, जो करंट इंडिया में आता है वो 50 बार प्लस में जाता है, 50 बार माइनस में जाता है 1 सेकंड के अंदर। और अगर आप यूएसए में रहते हैं तो आपके यहाँ जो करंट आएगा, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो 1 सेकंड में 60 हर्ट्ज की आएगी। यानी कि 60 बार करंट प्लस में रहेगा, 60 बार करंट माइनस में रहेगा। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा है ट्रांसमिशन। अब ट्रांसमिशन के बारे में भी जान लेते हैं फटाफट से। तो ट्रांसमिशन का मतलब है इसको ट्रांसफर करना है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है, तो वो आप कैसे ले जाओगे। तो यहाँ पे लिखा है नॉट सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, यानी जो डीसी करंट होता है इसको आप लंबी दूरी तय नहीं करा सकते। इसको अगर आपको कहीं दूर पर भेजना है, दूरी पर भेजना है, तो आप उसको नहीं भेज सकते हैं। इसमें एनर्जी लॉस होता है। आपका करंट स्टार्टिंग में 15 वोल्ट है और आगे जाते जाते वोल्टेज कम होती जाएगी, आखिरी में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर 0 वोल्टेज हो जाएगी। तो इसमें करंट लॉस होता है, इसीलिए इसको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एसी करंट होता है ये ट्रांसफर लेकिन जो हमारा एसी करंट होता है, एसी करंट ट्रांसमिशन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। इसको हम बहुत लंबी लंबी दूरी तय करा सकते हैं। मैं आपको एक फोटो दिखाता हूँ, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घरों में आती है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनती कहाँ है, पावर प्लांट में बनती है, पावर स्टेशन में बनती है। और पावर प्लांट से निकलकर कहाँ जाती है, एक ट्रांसफार्मर में भेजी जाती है। यहाँ पर ये लगा ट्रांसफार्मर वोल्टेज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है और फिर उस करंट को कहाँ भेजा जाता है, बड़े बड़े जो टावर लगे होते हैं, टावर्स में करंट को भेजा जाता है वायर के थ्रू। और उन टावर से बहुत दूर दूर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश, इस तरीके से टावर हमारे बीच लगाए जाते हैं और इनमें वायर के थ्रू करंट को पास किया जाता है। फिर आते हैं ये सब स्टेशन। अभी मैंने आपको जो फोटो दिखाया था ना, एक बार मैं आपको फोटो फिर से दिखा देता हूँ। तो इसे हम सब स्टेशन बोलते हैं। आप फोटो में देख पा रहे हैं ना, तो ये सब स्टेशन होता है। अब आपका जो करंट रहता है वो करंट यहाँ पर पावर प्लांट से निकलने के बाद, पावर स्टेशन से निकलने के बाद टावर्स के थ्रू कहाँ आता है, यहाँ सब स्टेशन पे आता है। जो सब स्टेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, तो इस सब स्टेशन में भेजा जाता है। और फिर यहाँ पर आने के बाद इलेक्ट्रिक पोल्स के थ्रू, जो इलेक्ट्रिक खंभे होते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले पोल्स होते हैं, उन खंभों के थ्रू हमारे गाँव गाँव शहर शहर लाइट आती है और गाँव गाँव शहर शहर हमारे घरों में लाइट आती है। तो इतना लंबा ये डिस्टेंस ट्रेवल करके आती है लाइट। तो एसी करंट को ट्रांसमिट करना बहुत ही आसान है और इसको बहुत आसानी से ट्रांसमिट किया जा सकता है लंबी दूरी के लिए। अगर हम बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो डीसी करंट की एग्जांपल में जैसे हमारा रिमोट होता है, टीवी का रिमोट है या पंखे का रिमोट है, तो रिमोट में जो बैटरी पड़ती है ना, वो बैटरी भी डीसी करंट पर चलती है। और जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है वो डीसी करंट पर चलता है। इसके अलावा हमारे मोबाइल्स में जो बैटरी पड़ती है वो उसमें भी हमारा डीसी करंट होता है। तो इसका मतलब मोबाइल भी हमारा डीसी का ही एग्जाम्पल आएगा। और इसके अलावा हमारे घरों में अगर बात करें एसी करंट के बारे में, तो एसी करंट के एग्जांपल में जैसे हमारे घर में जो पंखा चलता है, टीवी चलती है, फ्रिज चलती है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, ये सब एसी करंट पर चलते हैं। तो ये सब एसी के एग्जांपल हो जाएंगे। ऑलरेडी चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कहाँ हम एसी और डीसी करंट को यूज करते हैं।
एसी करंट और डीसी करंट को कहाँ पर यूज करते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया डीसी को कहाँ यूज करते हैं। तो डीसी को हम मोबाइल चार्जर्स के अंदर यूज करते हैं, और कार की जो बैटरी होती है वो भी डीसी करंट पर चलती है, उसमें भी डीसी करंट होता है। लैपटॉप भी हमारा डीसी करंट पर चलता है, और सोलर पैनल से भी हमें डीसी करंट ही मिलता है। तो इन सब जगह हमारा डीसी करंट का यूज होता है, डीसी करंट को यूज किया जाता है ऑलरेडी। अच्छा, अब हम बात करते हैं एसी करंट को कहाँ पर यूज किया जाता है। तो एसी करंट का यूज कहाँ होता है, हमारे घर की बिजली में होता है। हमारे घर में जो लाइट आती है ना, तो जिससे हम पंखा टीवी कूलर भी चलाते हैं, तो वो सब बिजली आती है, वो हमारी एसी करंट होती है, एसी का यूज करते हैं उसमें हम। यानी कि एसी फ्रिज पंखा टीवी कुछ भी चलाना होता है तो उसके लिए हमें एसी करंट की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री में जो मशीन्स होती हैं, जैसे कंपनी है, कोई कारखाना है, वहां पर जो बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, तो उनको चलाने के लिए भी एसी करंट को यूज किया जाता है ऑलरेडी। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होता है एसी और डीसी करंट का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कंक्लूजन की बात करें, अगर हम इसकी समरी की बात करें, तो अब तक आपने एसी करंट और डीसी करंट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया होगा। उसके डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन मैंने आपको बताया, जो एसी करंट होता है वो अपनी डायरेक्शन टाइम के साथ बार बार चेंज करता रहता है, डीसी करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। अगर बात करें दोनों के अंतर के बारे में, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, हमेशा उसकी वोल्टेज कांस्टेंट रहती है, और एसी करंट की वोल्टेज हमेशा चेंज होती रहती है, कभी प्लस में रहेगी कभी माइनस में रहेगी। अगर बात करें इसके एग्जांपल्स के बारे में, तो जैसे बैटरी है, पावर बैंक है, इसके अलावा हमारा सोलर पैनल है, वो डीसी का एग्जांपल है। अगर बात करें एसी के एग्जांपल की, तो जैसे जनरेटर है, इसके अलावा पावर प्लांट है, तो वहां से हमें एसी मिलता है, और इसके सर्किट डायग्राम भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।